Greetings everyone, my name is Srishti Sinha and I am pursuing my BHMS from Nehru Homeopathic Medical College and Hospital, New Delhi. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड ईयर के CBTC सिलेबस के बारे में. सारे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे. इफ एनी वन ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज CBTC देन यू शुड रेफर टू माई प्लेलिस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर BHMS. इसमें मैंने CBTC बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, जिसमें मैंने सिखाया है कि कॉम्पिटेंसी टेबल्स को पढ़ना कैसे है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये PDF जो भी आपके सामने है और इसके साथ में CBTC के थ्रू सारे सब्जेक्ट वाइज PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पिन कमेंट में मिलेंगे और गूगल ड्राइव की लिंक है, तो यू शुड डेफिनेटली चेक, क्योंकि वहाँ पे SLOs रेफर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सिर्फ इस PDF से काम नहीं चलेगा. ये PDF तब यूज़फुल है अगर आपको इन हैंडी चीज़ें चाहिए. डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो हमें CBTC के थ्रू वो सारे PDF रेफर करने ही पड़ेंगे. इस PDF में मैंने इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और क्योंकि थर्ड ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है. तो यू आर एडवाइज टू प्लीज़ चेक द सब्जेक्ट PDFs इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द पिन कॉमेंट, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट डाउन. अब बढ़ते हैं आगे. So in third year we have in total 9 subjects. First and second subjects we are well aware, materia medica and organon of medicine along with homeopathic philosophy. Second year में भी homeopathic philosophy थी, third year में भी है. Then we have homeopathic repertory and case taking, practice of medicine, essentials of pharmacology which is a new subject in third year. Now surgery, gynae, OPS and community medicine. Community medicine is also a new subject. Yoga. Let's look subject wise. So we'll look homeopathic materia medica first of all. इसमें let's discuss term 1 का syllabus. So in term 1 we have to first of all revise the first and second year syllabus. Then the importance of group study in understanding homeopathic materia medica. The third point is important. Describe the group characters of calcareas, kali, natrum and noble metals. इसमें भी कौन कौन से characters पढ़ने हैं we'll discuss. बट इसके बाद वी हैव टू इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ सर्जरी एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड द मटीरिया मेडिका एंड देन स्टडी द रेमेडीज. अब यहाँ पे तो मैंने 4 ग्रुप बताए हैं, कैलकेरियाज, काली, नैट्रम एंड नोबल मेटल्स. उनके ये सारे कैरेक्टर्स पढ़ने हैं हमें. द फर्स्ट इज वी हैव टू रिकॉल द बेसिक कैरेक्टर्स, कोरिलेट द बेसिक कैरेक्टर विद सिम्टमेटोलॉजी, इंडिकेट द सोर्स, फैमिली, किंगडम एंड प्रिपरेशन, लिस्ट द कॉमन एलिमेंट्स. Then mention the physical constitution, diathesis, miasm and group characteristics. Then describe the mental symptoms along with the doctrinal signature. Enumerate the common modalities and clinical indications. These we have to study about the groups. अब इसके बाद these are the medicines. ये ऊपर वाला जो टेबल है this is for term 1 और ये जो नीचे वाला टेबल है along with this 4 groups: acid group, ophidia, spiders एंड सार्कोड्स. इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने अभी ऊपर डिस्कस कर लिए. एंड दिस छोटा वाला टेबल इज फॉर द सेकेंड ईयर. यस, सो दिस इज द होल थिंग. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. फर्स्ट टर्म में हमारे टोटल 27 ड्रग्स आ रहे हैं फ्रॉम अर्जेंटम मेटालिकम से सल्फ्यूरिक एसिड तक. उसके बाद टर्म 2 में हमारे 4 ग्रुप कैरेक्टर्स आ रहे हैं अलॉन्ग विद 38 ड्रग्स इन द टर्म 2 स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिया टिल एक्सरेज. इसके बाद लेट्स लुक एट द असेसमेंट पार्ट. तो हमारा जो थर्ड ईयर है वो टोटल 2 टर्म्स में डिवाइडेड है, ईच ऑफ 6 मंथ्स. ठीक है, 1 to 6 months एंड देन 7 to 12 months, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म में 1 PA अलॉन्ग विद 1 TT और सेकेंड टर्म में सेकेंड PA अलॉन्ग विद फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. पर अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें हमारा TT हो जाएगा. तो फर्स्ट PA में सारे जितने भी सब्जेक्ट्स के PA हैं वो सारे 10 मार्क्स के वाइवास ही होने हैं. सेकेंड TT में हमारा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा. वाइवा जो है हमारा 25 मार्क्स का होगा और फिर केस टेकिंग होगा. उसमें हमें प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री, एनालिसिस, एवेल्युएशन, रेपर्टराइजेशन सब कुछ करना है. फिर सेकेंड PA में भी हमारा 10 मार्क्स का वाइवा हो जाएगा और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100 मार्क्स की थ्योरी अलॉन्ग विद 100 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल और वाइवा हो जाएगा. तो दिस इज द होल शिमेटिक रिप्रेजेंटेशन. इसके बाद लेट्स जंप टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी. तो दिस इज द सिलेबस फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2. तो सबसे पहले हम अफोरिज्म्स ही देख लेते हैं. तो टर्म 1 में सबसे पहले वी हैव टू रीड द हेनिमन्स प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शन. जो स्टार्टिंग के 100 पेजेस आई थिंक डेडिकेटेड हैं वही पढ़ना है. इसके बाद जो अफोरिज्म्स हैं 146 to 149, 150 to 209 एंड रिविजन ऑफ अफोरिज्म 1 to 70 along with Hahnemann's theory of chronic disease in term 1. अगर हम term 2 देखें
थोड़ा नीचे हो जा भाई। हाँ, अगर हम टर्म 2 देखें तो इसमें ये फॉरिजम्स हैं 231 से 244, देन 245 से 258, मतलब 231 से 258 ही हो गया ये पूरा। फिर 264 से 285 अफोरिज्म, 259 से 263, 285 से 291 अफोरिज्म। इसके बाद ससेप्टेबिलिटी, इडियोसिंक्रेसी, सप्रेशन, पैलिएशन, रेमेडी, रिएक्शन, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, Henneman's classification of disease, further insight and correlation with scope and limitation, J.H. Allen's The Chronic Miasm, Sora and Pseudo-Sora Psychosis, and the revision of 71 to 145. इसके बाद हम फिलोसफी का सिलेबस देखते हैं। तो फिलोसफी हमें 3 ऑथर्स की बुक से पढ़नी है, J.T. Kent, रॉबर्ट्स एंड क्लोज स्टुअर्ट। ये हमने सेकेंड ईयर में भी सेम ऐसे ही करा था। सो दीज आर द सब टॉपिक्स, और ये चैप्टर्स के नाम लिखे हैं हर तीनों बुक के अंदर कि कौन सा टॉपिक कौन से बुक में कौन से चैप्टर में मिलेगा। तो इट विल मेक इट मोर ईजी नाउ। तो दिस इज द होल फोटो। कोरिलेशन ऑफ क्लिनिको-पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग विद इवोल्यूशन ऑफ डिजीज एंड माइजम, ये J.T. केंट्स में 18 से 21 चैप्टर तक मिलेगा, रॉबर्ट्स में 22 से 31 एंड स्टुअर्ट क्लोज में चैप्टर 8 में। तो ये पूरा सिलेबस है हमारा ऑर्गेनोन का। इसके बाद अगर हम असेसमेंट की बात करें, देन द सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड हियर। यहाँ पर एक चेंज है कि यहाँ पे फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम 200 मार्क्स का होगा, जिसमें हमारे 200 मार्क्स की थ्योरी होगी और 200 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा। 200 मार्क्स की थ्योरी में कैसे कह रही हूँ, देखो हमारे पेपर 2 होंगे ऑर्गेनोन के, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ 100 मार्क्स ईच, और फिर हमारे प्रैक्टिकल हो जाएगा 100 मार्क्स का। उसका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। वी हैव अ शॉर्ट केस एंड लॉन्ग केस अलॉन्ग विद केस रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जनरल राइटिंग। वाइवा वॉइस 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। तो ये हमारा कवर अप हो गया है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन। इसके बाद लेट्स लुक इनटू होम्योपैथिक रेपर्टरी एंड केस टेकिंग। इसमें हम टर्म 1 का सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। So term 1 we have demonstrate case taking in moderate, acute and chronic cases, classification of symptoms, analysis of case according to philosophy of Dr. Bonninghausen, Dr. Kentz and Boger, evaluation of symptom according to these 3 scientists again, construction of totality according to these 3 again, classification of repertory, the need, basis, advantage, disadvantage and adaptability of each type, steps of repertorization, identify the medium, method, process and technique of repertorization, construction of repertorial syndrome and potential differential field PDF of a repertorial totality. This is the syllabus for term 1. अब term 2 में study the philosophical background, construction, scope, limitation and utility of BTPB, Kent's, PBCR repertories. So these is the short form of the repertories. ये long forms हैं, ठीक है। Identify the chapters and locate rubrics for symptoms related to gynae, OB, surgery and PUM. Understanding miasm and identify the rubrics related to each miasm from these 3 repertories. अब इसके बाद हम देखेंगे इसका हमारा असेसमेंट। तो सेम पैटर्न इज बीइंग फॉलोड। दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 3rd ईयर नाउ। तो इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा ऑफ 100 मार्क्स थ्योरी एंड 100 मार्क्स प्रैक्टिकल, ठीक है। This is the weightage of practical, how it is taking place. So it is divided into 100 marks. So 100 marks में भी 50 plus 30 plus 10 plus 10, जिसमें हमारा होगा केस टेकिंग और भी बाकी सारे वाइवाज और केस रिप्रेजेंटेशन, इवेलुएशन, रूब्रिक हंटिंग, सब कुछ मिलाकर हमारा 100 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिसमें इसका ग्रैंड टोटल अलॉन्ग विद द थ्योरी मार्क्स विल बी 200 मार्क्स। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में टर्म 1 में वी हैव दीज 3: pulmonary disorder, diseases of kidney and disorders of water and electrolyte balance. And term 2 में we have diseases of digestive system and peritoneum, diseases of liver, gallbladder and pancreas, endocrine disease and metabolic disorders. अब इसमें भी हमें कौन कौन से डिजीज पढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस। तो pulmonary disorders, upper respiratory tract infection, these 3: bronchial asthma and acute bronchitis, chronic obstructive lung disease, pneumonia, bronchiectasis, lung abscess, pulmonary TB, tropical pulmonary eosinophilia, occupational and environmental lung disorder, sarcoidosis, pulmonary thromboembolism, pleurisy, pleural effusion, pneumothorax, emphysema, atelectasis, interstitial lung disease, cystic fibrosis, neoplasia, hyperventilation syndromes, SARS and therapeutics. इसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ेंगे। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये सारे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोपैथीज, renal failure, acute and chronic renal vascular disease, nephrolithiasis, tumors of genitourinary tract,
tumors of genitourinary tract, tubulointerstitial disease, cystic kidney disease, and the THRAPS. Then we have disorders of water and electrolyte balance, approach, hypo and hypernatremia, kalemia, and phosphatemia, metabolic acidosis, alkalosis, and respiratory acidosis and alkalosis with THRAPS. Now digestive system, we have aphthous ulceration, stomatitis, parotitis, eclasia cardia, hiatus hernia, GERD, esophagitis, gastritis, peptic ulcer, gastric carcinoma, malabsorption syndrome, IBD, and inflammatory bowel disease, abdominal TB, neoplasia, anorectal disorder, diverticulitis, and THRAPS of the GIT. Now disorders of liver and gallbladder, pancreas, acute viral hepatitis, chronic hepatitis, alcoholic liver disease, cirrhosis, liver abscess and cyst, cholecystitis and lithiasis, acute and chronic pancreatitis, hepatocellular carcinoma, and the THRAPS. Endocrine and metabolic disorders, endocrine and metabolic disorders, hypo and hyperthyroidism, autoimmune thyroid disease, goiter, hypo and hyperparathyroid disorders, hyper and hypocalcemia, disorders of adrenal gland, these 4-5 disorders, dwarfism, Nelson syndrome, acromegaly, gigantism, diabetes insipidus and mellitus, along with the THRAPS part of जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ेंगे. उसके बाद व्हाट आर द नॉन लेक्चर पार्ट, वी हैव क्लिनिकल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट, जिसमें क्लिनिकल्स में हमारा मेनली केस टेकिंग पर ही है सारा, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारा सारा सेमिनार, प्रोजेक्ट, रोल प्ले सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, जस्ट टेक अ लुक एट इट, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम आते हैं असेसमेंट पे. तो दिस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी इन थर्ड ईयर. इंस्टेड ऑफ फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम यू विल हैव TT2, जिसमें हमारे 100 मार्क्स का क्लिनिकल, प्रैक्टिकल और वाइवा होगा. यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. ऑल्सो क्योंकि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे जो PAs हैं वो 10 मार्क्स की जगह 20 मार्क्स का होगा, और TT भी हमारा 50 मार्क्स की जगह 100 मार्क्स का होगा. ऑल कैन सी. इसके बाद यहाँ पर हमारा एक मैंने लगा दिया है कि यहाँ पे कैसे हमारा प्रैक्टिकल का सब कुछ अरेंज हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू केस टेकिंग, इसके बाद हमारी स्पॉटिंग होगी एंड असाइनमेंट हमें मिलेगा. तो इसी के बेसिस पे हमारे मार्क्स लगेंगे. Now the next subject, essentials of pharmacology. Now in term 1 we have these subdivisions. Module 1 में we have pharmacology, module 2 में we have pharmacokinetics, and module 3 pharmacodynamics, module 4 major drug classifications. ठीक है, ये 3 we will look into details. Now term 2 में we have hormones, CVS, renal system, blood, GIT, chemotherapy and miscellaneous. Now module 1 में हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं. Introduction, definition, nomenclature and routes of drug administration. Module 2 में we have this ADME. ADME stands for absorption, distribution, metabolism and excretion with factors affecting the pharmacokinetics. Module 3 में we have pharmacodynamics, the mechanism, drug response relationship and factors modifying drug action. Module 4 में we have major drug classifications. These 4 classifications we have NSAID, CNS में ये 4 टॉपिक्स, respiratory drugs and bronchial asthma for COPD, hormones, these 4 topics. CVS में these 4 topics. Now renal, blood and GIT, ये सारे सब टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. Chemotherapy and miscellaneous. This is the whole syllabus for POM, but if you want to look more into the details, then you have to refer to the PDF which I have given in the description box. अब इसका असेसमेंट देखते हैं. यहाँ पे PA1 जो हमारा वाइवा हो रहा है वो 5 मार्क्स का है, TT1 25 मार्क्स का है, फिर PA हमारा 5 मार्क्स का है, और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम हमारा 50 मार्क्स का थ्योरी है. यू कैन सी 1 पेपर ऑफ 50 मार्क्स, वाइवा इज ऑफ 40 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट ऑफ 10 मार्क्स. तो टोटल 100 मार्क्स हो गया POM में. अब इसके बाद लेट्स लुक इनटू द सर्जरी पोर्शन. सर्जरी में दिस इज द सिलेबस फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2. So we have 4 subtopics: disease of blood vessels and nerves, diseases of alimentary tract, diseases of liver, gallbladder, bile duct, pancreas and spleen, along with orthopedics in term 1. And term 2 में diseases of thorax, heart, pericardium, urogenital system, ENT, thyroid, neck swellings, diseases of breast, ophthalmology and dentistry. इसके सब टॉपिक्स आपको PDF में मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज सिलेबस इन सर्जरी, तो यहाँ पे मेंशन करना वर्थ इट नहीं है. इसके बाद लेट्स लुक एट द असेसमेंट पार्ट. सो एवरीथिंग इज बीइंग फॉलोड द सेम वे.
TA1 इज ऑफ 20 मार्क्स, TT1 इज ऑफ 100 मार्क्स, फिर TA है 20 मार्क्स और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम 200 मार्क्स. तो यस, सर्जरी में भी 2 पेपर होंगे हमारे ऑफ 100 मार्क्स ईच और हमारा प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा. ये रहा इंटरनल असेसमेंट का सब डिविजन. तो टोटल इट विल बी 400 मार्क्स. नाउ वी विल जंप इनटू गायनी एंड ऑब्स. तो दिस इज द सिलेबस फॉर गायनिकोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मिनिमाइज इट. या दिस इज द सिलेबस फॉर गायनिकोलॉजी. यहाँ तक हमारा टर्म 1 का है. इसके बाद वाला सारा टर्म 2 का है. तो टर्म 1 में वी हैव टू बेसिकली स्टडी द इंट्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल डिजीज कंडीशन इन गायनिकोलॉजी विद होम्योपैथिक मैनेजमेंट रिलेटेड टू कॉजेशन. ठीक है. इसके बाद इन्फेक्शंस एंड अल्सरेशंस ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स. ये सारा कुछ डिटेल में लिखा है. इंजरीज ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. और सबका होम्योपैथिक मैनेजमेंट तो पढ़ना ही है, तो आई विल नॉट रिपीट अगेन. डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनरी प्रॉब्लम्स इन गायनिकोलॉजी, डिजीजेस ऑफ ब्रेस्ट, STIs, endometriosis and adenomyosis, etiological factors related with male and female infertility along with their diagnosis, ART, scope, limitation and homeopathic management, genital non-malignant growth and malignancy, identifying the indications of surgical procedures in gynae in complications and after effects, and to refer for surgical intervention either as a life-saving measure or for removing mechanical obstacles. Now radiotherapy, chemotherapy, immunotherapy, gene therapy and tumor markers, general homeopathic management. ठीक है. ये सारा prognosis related to gynecology. यहाँ तक टर्म 2 का सिलेबस है. This up till is for gynae only. Now we'll look upon the OBS syllabus. तो OBS में यहाँ तक हमारा टर्म 1 का सिलेबस है. These 4 topics: introduction to abnormal pregnancy and labor, high risk labor, एंड ये सारा इसका सब टॉपिक यहाँ पे लिखा है. एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज, कॉमन डिसऑर्डर्स एंड सिस्टमिक डिजीज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, अंडरस्टैंडिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, नॉलेज अबाउट इंडिकेशन ऑफ कॉमन ऑब्स्टेट्रिक्स ऑपरेशन. यहाँ से हमारा टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है. इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, इन्फेंट केयर, मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेच्योर चाइल्ड, कोजेनाइटल मालफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर, मेडिको लीगल एस्पेक्ट एंड जनरल एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट. ये सारा हमारा टर्म 2 का सिलेबस है ऑब्स में. इफ यू वांट टू लुक इन फर्दर डिटेल प्लीज रेफर टू द PDF. अब यहाँ पे हम असेसमेंट देखते हैं. तो असेसमेंट हमारा PA1 20 मार्क्स वाइवा, TT 100 मार्क्स, फिर PA सेम और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम से वी आर गोइंग टू हैव 2 पेपर्स ऑफ गायनी एंड ऑब्स ऑफ 100 मार्क्स ईच और प्रैक्टिकल हमारा हो गया 100 मार्क्स का. सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स हमारा ग्रैंड टोटल 400 मार्क्स. Now this is a new subject, community medicine. तो community medicine में in term 1 we have fundamental concepts of community medicine, जिसमें सारे definitions, history, importance सब कुछ आ गया. इसके बाद now this also comes under term 1 syllabus. Here it is written term 1. Concept of health, disease, cohesion and prevention in homeopathy. These are the subtopics. Community health, healthcare of the community and healthcare delivery system in India. Social and behavioral health and its relevance to homeopathy. ये भी टर्म 1 का है. न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ. ये सारे इसका सब टॉपिक्स इसके अंदर ही लिखे हैं. इन्वायरमेंट एंड हेल्थ. अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है टर्म 2 का सिलेबस. मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ एंड रिलेटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जेरियाट्रिक हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन, demography, viral statistics, family welfare planning and contraception, communicable disease and relevant national health programs, occupational disease. ये सारे diseases के नाम यहाँ पे लिखे हैं. इसके बाद यहाँ पे assessment होगा. तो yes, this is a compulsory subject. So you will have one paper of 100 marks and practical is of 50 marks. ठीक है. So grand total is 200 marks. ठीक है. हाँ. So that's it for this video. Thanks for watching and don't forget to check the related PDFs and links in the description box. उसके बिना नहीं हो पाएगा.